चलिए, तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि पुष्प के भाग कितने होते हैं, अर्थात पार्ट ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हरा रंग का नीचे नीचे भाग होता है इसको हम बाह्य दल बोलते हैं। इसके बाद जो हमको अच्छा लगता है अर्थात जो बहुत मनमोहक होता है उसको दल या पंखुड़ी कहते हैं। इसके बाद ये जो छोटे छोटे लगे होते हैं इनको हम नर युग्मक अर्थात पुष्प के नर युग्मक भाग को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। उसके बाद जो बड़ा वाला भाग होता है ये कहलाता है स्त्री केसर, अर्थात पुष्प के 4 भाग होते हैं। इसको आप लोग बढ़िया से रट लीजिएगा। पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला हो जाएगा बाह्य दल हो जाएगा जिसका रंग हरा होता है। इसके बाद दल हो जाएगा जिसको हम पंखुड़ी भी कहते हैं। इसके बाद पुष्प के नर भाग को पुंकेसर कहते हैं तथा पुष्प के मादा भाग को स्त्री केसर कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पुष्प के नर जनन भाग को हम पुंकेसर कहते हैं और उसके स्त्री जनन भाग को अर्थात मादा जो होता है उसे हम स्त्री केसर कहते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा जब कोई आप पुष्प के भाग को पकड़ते हैं तो उसमें कुछ पीला पीला आपके हाथ में लग जाता है, अर्थात वह कहलाता पुंकेसर। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। पहला जो ऊपर का हिस्सा होता है इसे हम परागकोश कहते हैं और जो नीचे का हिस्सा पूरा इसी तरीके से जो बड़ा सा होता है उसे हम तंतु कहते हैं। तंतु का काम क्या होता है, तंतु केवल जो है परागकोश को सहारा देने का काम करता है। अभी जो परागकोश होता है इस परागकोश में पाए जाते हैं परागकण पाए जाते हैं और परागकण में जो होता है ये नर युग्मक पाया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्त्री केसर, पुष्प के मादा जनन भाग को हम स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। पहला है जो सबसे शीर्ष पे होता है जो थोड़ा फूला हुआ भाग होता है थोड़ा सा, उसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। उसके बाद वर्तिकाग्र से नीचे का भाग और अंडाशय के ऊपर का जो बहुत बड़ा भाग होता है इसे हम वर्तिका कहते हैं। इसके बाद यहाँ से ऐसे ऐसे आते हुए और जो नीचे बहुत बड़ा फूला हुआ भाग होता है इसे हम अंडाशय कहते हैं। तो इस प्रकार से पुंकेसर के भाग कौन कौन से हैं, पुंकेसर के भाग हैं परागकोश हैं और उसके बाद तंतु हैं। उसी प्रकार से स्त्री केसर के भाग हैं वर्तिकाग्र है, वर्तिका और अंडाशय है। हम देखते हैं कि जो पुंकेसर होता है इसके 2 भाग होते हैं, परागकोश होता है और तंतु होता है और जो स्त्री केसर होता है इसके 3 भाग होते हैं, अर्थात एक वर्तिकाग्र होता है और एक वर्तिका होती है और एक अंडाशय होता है। तो यहाँ परागकोश से निकलते हैं परागकण और यहाँ से वर्तिका से यहाँ पर होता अंडाशय, अर्थात यहाँ पर अंडाणु निकलते हैं। तो ये जब परागकोश के जो परागकण होते हैं जिनका रंग पीला होता है, जब ये उसी पुष्प के या ऐसा कह सकते हैं कि परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया कहलाती है परागण। जब परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह प्रक्रिया कहलाती है परागण कहलाती है। उसके बाद ये धीरे धीरे ऐसे होते हुए जो नर युग्मक होता है, अर्थात हम इसको जैसे पुरुषों में शुक्राणु कहते हैं, इसी प्रकार से धीरे धीरे वर्तिकाग्र के माध्यम से होता हुआ अंडाशय में पहुंच जाएगा और अंडाशय में अंड कोशिकाएं होती हैं और जैसे ही पहुंचता है और निषेचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है।